नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बुद्ध के उस आत्मत्याग के बारे में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की सबसे बड़ी वजह भी थी। साथियों, यह बुद्ध की मानव समाज में व्यक्तिगत पहचान एवं उनकी शिक्षाओं पर आधारित वह आत्मत्याग है जो बुद्ध को दुनिया के अन्य धर्म संस्थापकों जैसे जीसस, मोहम्मद, कृष्ण से भी अलग करती है। क्योंकि जीसस ने अपने आप को ईश्वर का पुत्र, मोहम्मद साहब ने ईश्वर का दूत ही नहीं बल्कि अंतिम दूत, और कृष्ण ने तो इन दोनों लोगों से आगे बढ़कर अपने आप को परमेश्वर कह करके इस मानव समाज में अपनी व्यक्तिगत पहचान करवाई और यह शर्त रखी कि यदि कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है या मोक्ष पाना चाहता है तो उसे यह स्वीकार करना ही होगा कि जीसस ईश्वर के पुत्र हैं, मोहम्मद साहब ईश्वर के अंतिम दूत और कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं। साथियों, जबकि बुद्ध इन सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियों को दरकिनार करके एक साधारण मनुष्य के रूप में और मोक्षदाता एवं मार्गदाता के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए इस मानव समाज में अपनी व्यक्तिगत पहचान मार्गदाता के रूप में करवाते हैं और इसी में वह संतुष्ट थे। साथियों, इस प्रकार जीसस और मोहम्मद ने अपनी शिक्षाओं के संबंध में यह दावा किया कि उन्होंने जो कुछ सिखाया है वह ईश्वर के शब्द थे और ईश्वर के शब्द होने के नाते वे अचूक और प्रश्न से परे हैं। एवं कृष्ण तो इन दोनों लोगों से आगे बढ़कर यह दावा करते हैं कि चूँकि मैं खुद परमेश्वर हूँ, अतः मेरे शब्दों पर तो अचूकता का सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन बुद्ध इन सभी लोगों से अलग अपनी शिक्षा के संबंध में कहते हैं कि मेरा धर्म कारण और अनुभव पर आधारित है। साथियों, बुद्ध कहते हैं कि उनका धर्म कारण और अनुभव पर आधारित है, इसलिए उनके अनुयायी उनकी शिक्षा में संशोधन करने या उसे न मानने के लिए स्वतंत्र हैं यदि उनकी शिक्षाएं किसी निश्चित अवधिकाल और परिस्थिति में लागू न हो तो। साथियों, यह साहस किसी अन्य धर्म संस्थापक ने नहीं दिखाया जैसा कि बुद्ध ने दिखाया अपनी शिक्षा को न मानने व उसमें संशोधन करने के संदर्भ में। बुद्ध को अपनी शिक्षाओं में संशोधन को लेकर के किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। यही वह आत्मत्याग है जो बाबा साहब को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, यही नहीं, बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जाती है कि बुद्ध कुछ नहीं थे यदि उनके वक्तव्य, यदि उनकी बातें तर्कसंगत, बुद्धिसंगत ना हो। इसके अलावा बुद्ध किसी प्रकार की ऐसी चर्चा में नहीं पड़ना चाहते थे जिसका संबंध मानव कल्याण के हित में ना हो। साथियों, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताने का काम करें। धन्यवाद।